फ्रेंड्स, देश में आजकल क्या चल रहा है? तो लोग कह रहे हैं कि देश में आजकल चल रहा है लोकतंत्र का सबसे बड़ा महोत्सव, या कहते हैं कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार चल रहा है, चुनाव हो रहे हैं। लेकिन कुछ लोग इसे इस तरह से कहते हैं कि साहब देश में आम चुनाव हो रहे हैं। अब प्रश्न ये है कि ये आम चुनाव क्या होता है, और अगर आम चुनाव होता है तो क्या कोई सेब चुनाव, कोई केला चुनाव ऐसा भी होता है क्या? लेकिन जो का पार्ट ये कि साहब देश में आम चुनाव चल रहे हैं, जनरल इलेक्शंस चल रहे हैं। तो जनरल इलेक्शंस एक सामान्य सी जो है जिज्ञासा यह होती है कि आखिर ये जनरल इलेक्शंस क्या होते हैं, आम चुनाव क्या होते हैं, और अगर आम चुनाव होते हैं तो क्या कोई दूसरे तरह के भी चुनाव होते हैं? तो आज हमारी इस वीडियो की चर्चा का विषय यही है। देखिए, आम चुनाव का मतलब यह होता है कि जब लोकसभा के या विधानसभा के, लोकसभा की या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की सभी सीटों पर एक साथ चुनाव होते हैं, यानी लोकसभा या विधानसभा भंग कर दी गई है और सारी सीटों के लिए एक साथ चुनाव देश में आयोजित करवाए जाते हैं, तब हम इसे कहते हैं कि ये जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं, आम चुनाव हो रहे हैं। तो आम चुनाव तो ये हो गया, लेकिन इसके अलावा दूसरे तरह के भी चुनाव होते हैं, जैसे एक उपचुनाव होता है, इंग्लिश में कहते हैं बाय इलेक्शंस हो रहे हैं, या एक जो है मिड टर्म इलेक्शन भी होता है, मध्यावधि चुनाव भी कहते हैं। तो इन दोनों को भी समझते हैं। देखिए, उपचुनाव का मतलब होता है कि जब लोकसभा या विधानसभा की या इवन राज्यसभा की कोई सीट खाली हो जाती है, कोई सीट वेकेंट हो जाती है, वैकेंसी ऑफ सीट क्रिएट होती है बिकॉज ऑफ कई हो सकते हैं। ये हो सकता है कि उस सदस्य ने त्यागपत्र दे दिया हो, ये हो सकता है कि उस सदस्य की मृत्यु हो जाए, या यह हो सकता है कि उस सदस्य की सदस्यता रद्द कर दी गई हो, उसे सदस्यता से बर्खास्त कर दिया गया हो। उस स्थिति में बाय इलेक्शंस होते हैं। ठीक है। अब बाय इलेक्शंस जो होते हैं उसमें ध्यान रखिए कि जब सीट वेकेंट होती है, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे राज्यसभा, सीट अगर खाली होगी, मैंने बताया कि त्यागपत्र देने के कारण, रिज़ाइन करने के कारण, डेथ के कारण, या उसे उसकी जो मेंबरशिप टर्मिनेट कर दी जाए, तो इसके कारण अगर सीट खाली होती है तो बाय इलेक्शन का नियम यह है हमारे यहाँ कि विदिन 6 मंथ्स फ्रॉम द वैकेंसी ऑफ सीट, जिस दिन से सीट की रिक्तता हुई है उसके 6 महीने के अंदर ये चुनाव होना चाहिए। और ये चुनाव जो होगा ये केवल उसी सीट के लिए होगा, यानी बाकी सीटें के लिए नहीं होगा। एक चीज़ तो ये है। दूसरी मज़ेदार चीज़ यह है कि विधानसभा के लिए या लोकसभा के लिए अगर बाय इलेक्शन होता है तो ये बची हुई अवधि के लिए होता है, पूरे 5 साल के लिए नहीं होता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि सपोज़ कोई सदस्य चुना गया, अब वो 2 साल जो है मान लीजिए लोकसभा का या विधानसभा का सदस्य रहा, अब उसकी सीट खाली हो जाती है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, तब जो चुनाव होगा 6 महीने के अंदर कराया जाएगा, और वो जो चुन के आएगा नया प्रतिनिधि, वो पूरे 5 साल के लिए चुन के लिए नहीं आएगा, बल्कि बची हुई अवधि यानी 3 वर्ष के लिए आएगा। बच्चा जो 3 साल है केवल उसके लिए आएगा। तो ये कहलाता है बाय इलेक्शन या उपचुनाव। लेकिन एक मिड टर्म इलेक्शन भी होता है, मध्यावधि चुनाव भी होता है। मध्यावधि चुनाव का मतलब क्या है? मध्यावधि चुनाव का मतलब यह है कि विधानसभा या लोकसभा जो है उसके जो सदस्य चुने जाते हैं वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं। विधानसभा और लोकसभा का कार्यकाल ही 5 वर्ष होता है। तो 5 वर्ष बाद विधानसभा लोकसभा भंग होगी तो फिर से सारी सीटों पर एक साथ चुनाव होगा, यानी जनरल इलेक्शन होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लोकसभा या विधानसभा अपना कार्यकाल 5 साल का पूरा नहीं कर पाती है, 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती, उसके पहले ही उसे भंग कर दिया जाता है। उसके पहले ही उसे अगर भंग कर दिया जाएगा, क्यों हो सकता है ऐसा? देखिए, ऐसा कई बार इसलिए भी होता है कि किसी दल को बहुमति प्राप्त नहीं हो, या किसी दल ने लोकसभा में, केंद्र की बात करें तो लोकसभा में, राज्य की बात करें तो विधानसभा में अपना बहुमत खो दिया हो, और किसी और दल को भी बहुमत प्राप्त नहीं हो रहा है। तो उस स्थिति में राष्ट्रपति केंद्र में और राज्यपाल राज्य में विवश होकर लोकसभा या विधानसभा को भंग कर देता है, डिसॉल्व कर देता है। प्रेसिडेंट डिसॉल्व्स लोकसभा इन द सेंटर एंड द गवर्नर डिसॉल्व्स स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन द स्टेट। तो अगर वो भंग कर देगा, या तब क्या होगा? तब 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किए बिना ही लोकसभा या विधानसभा भंग हो जाएगी। अब उस स्थिति में फिर से चुनाव होंगे, सारी सीटों के लिए फिर से चुनाव होंगे, लेकिन ये चुनाव कहलाएगा मध्यावधि चुनाव, मिड टर्म इलेक्शन, क्योंकि अभी टर्म पूरा हुआ नहीं था लोकसभा का या विधानसभा का और बीच में ही चुनाव कराना पड़ गया, तो ये कहलाता है मिड टर्म इलेक्शन या मध्यावधि चुनाव। लेकिन मध्यावधि चुनाव जो होगा वो सभी सीटों के लिए एक साथ होता है, तो ये एक प्रकार से जनरल इलेक्शन भी होगा। तो मध्यावधि चुनाव भी एक प्रकार का जनरल इलेक्शन है या आम चुनाव है। लेकिन मध्यावधि चुनाव किसी भी डेमोक्रेसी के लिए, किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि इसके कारण बार बार चुनाव होते हैं। अभी 2 साल पहले लोकसभा का चुनाव हुआ था भैया, और फिर से हो रहा है। क्यों? बिकॉज द लोकसभा इज डिसॉल्व्ड एंड द मिड टर्म इलेक्शन इज सपोज्ड टू बी हेल्ड। बट बार बार ऐसा होता है तो इसके कई दोष है, फिर कई नुकसान है। खासतौर पे ये, एक तो ये कि बड़ी मात्रा में व्यय होगा। मैंने पहले भी अपने कई वीडियो में बताया कि लोकसभा जैसे आम चुनाव कराने के लिए करोड़ों अरबों रुपये खर्च होता है। पिछले चुनाव में लगभग 6,000 करोड़ रुपये खर्च हुए एक इलेक्शन। तो अगर आप फिर से मिड टर्म इलेक्शन कराएंगे मतलब 2-2.5 साल में ही लोकसभा भंग हो गई और फिर से पूरे 6,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। और दूसरी सबसे खास चीज़ है कि अगर बार बार इलेक्शंस होंगे तो मतदाताओं का
चुनाव के प्रति जो रुचि है, जो रुझान है, जो इंटरेस्ट है, दैट ऑल्सो फॉल्स, वो भी कम होता है। और उसी का परिणाम हम देखते हैं कि मतदान का जो प्रतिशत होता है वो कम होता है। 50% से भी कम मतदान होता है, 48-47% तक मतदान होता है। हालांकि निर्वाचन आयोग कोशिश करता है कि मतदान का प्रतिशत ज़्यादा हो, और इसके लिए वो प्रचार प्रसार से लेकर कई अन्य तकनीकें अपनाता है मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक खींचने के लिए। लेकिन अगर बार बार इलेक्शन होंगे तो मतदाताओं का रुझान चुनाव के प्रति कम होता है। इसलिए मिड टर्म इलेक्शन होता ज़रूर है, लेकिन ये अच्छा नहीं होता। हमारे यहाँ हुआ, आपने देखिए कि 1996 में जो है हमारे लोकसभा का चुनाव हुआ, और 1 साल बाद ही लोकसभा भंग हो गई, फिर से चुनाव हुआ 97 में, 98 में। तो ऐसा इसके पहले 91 में भी, 89 में चुनाव हुआ, 91 में लोकसभा भंग हुई, फिर से लोकसभा का चुनाव हुआ। तो ऐसे हमारे मिड टर्म इलेक्शन होते हैं, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है किसी भी लोकतंत्र के लिए। तो अच्छी बात तो यह है कि 5 साल बाद आम चुनाव होने चाहिए। तो दोस्तों, ये है आम चुनाव, उपचुनाव और मध्यावधि चुनाव का पूरा स्वरूप। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारा चैनल देखते रहिए। आगे फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।